तो दोस्तों आज मैं बड़ा उत्सुक हूं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ मेरे दिल की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ भी रही हैं और लगातार मेरा जो दिल है वो धड़क 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 वो कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पे 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग वो करने जा रहा है। और इसी सॉफ्ट लैंडिंग पे न केवल भारतीय नागरिकों की अपितु ऑल वर्ल्ड के सभी देशों की निगाहें हैं वो टिकी हुई है। ये निगाहें क्यों टिकी हुई हैं इसके बारे में तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जो रोचक बातें हैं, जो रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चंद्रयान-3 है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान-3 23 अगस्त को शाम के लगभग 6:04 पर चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने जा रहा है। और आप सभी इस सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण यानी लाइव प्रसारण है वो शाम के 5:20 से है वो देख सकते हैं। और ये जो लाइव प्रसारण है वो इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के साथ साथ अपना जो डीडी नेशनल टीवी चैनल है उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब दोस्तों, चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग का जो समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर एक भारतीय नागरिक के साथ साथ सभी देशों के जो नागरिकों के दिलों की धड़कनें वो काफी तेज गति से हैं, वो बढ़ रही हैं, धड़क धड़क कर रही हैं, क्योंकि रूस का चंद्रयान मिशन लूना 25 पूरी तरह से फेल हो गया। अब जैसे ये मिशन फेल हुआ तो सभी देशों के नागरिकों की निगाहें अपने चंद्रयान-3 पे टिकी हुई और वो सोच रहे हैं क्या भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई कि भारत एक ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करेगा। आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब तक 3 देश ऐसे हैं, रूस, अमेरिका और चीन, जिन्होंने चंद्रमा पे है लैंडिंग की है, लेकिन उन्होंने उत्तरी ध्रुव पे की, दक्षिणी ध्रुव पे आज तक किसी ने नहीं की थी। हालांकि यहाँ पे रूस का जो लूना 25 मिशन था वो भी दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे आके है वो मिशन है वो फेल हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने 14 जुलाई को चंद्रमा की अपनी यात्रा है वो शुरू की थी और लगभग 40 दिन के बाद है वो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में रूस ने भी चंद्रयान का एक अपना मिशन है वो छेड़ दिया या शुरू कर दिया और नाम रखा लूना 25। और ये जो लूना 25 है इसने 11 अगस्त को है चंद्रमा की यात्रा है वो प्रारंभ की और महज अगले 5 दिन में चंद्रमा की कक्षा में वो प्रवेश कर गया। जबकि हमारा चंद्रयान-3 है वो चंद्रमा की कक्षा में लगभग 15 से 20 दिन का वो समय ले लिया, लेकिन लूना 25 ने मात्र 5 दिन में है चंद्रमा पे है वो पहुंच गया। अब दोस्तों, यहाँ पे लूना 25 है वो 21 अगस्त को है चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने जा रहा था, लेकिन मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे ही वो क्रैश हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि लूना 25 के जितने भी मॉड्यूल थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और रूस के वैज्ञानिकों से उसका संपर्क है वो टूट गया। अब जैसे ये मिशन भैया फेल हुआ तो भैया सबकी जो निगाहें हैं जाहिर सी बात है चंद्रयान-3 पे है वो आ टिकी। हर देश का नागरिक ये चाहता है कि जैसे तैसे करके भारत का चंद्रयान मिशन है वो चंद्रमा की धरती पे वो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कर पाए, क्योंकि जैसे वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो दक्षिणी ध्रुव की बहुत सारी बेहद इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो हमारे देश के साथ साथ अन्य देश हैं उनको भी मिलने वाले। हर देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस मिशन की सफलता पे है वो लगे हुए हैं, उनकी निगाहें वो टिकी हुई। अब दोस्तों, खुशी की बात ये कि हमारा जो चंद्रयान-3 है वो हमारे चंद्रयान-2 है उसका जो ऑर्बिटर है उससे संपर्क स्थापित कर लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा,
देखिए, भारत ने वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की गई थी। ये जो मिशन है ना तो पूरी तरह से फेल हुआ था और ना ही पूरी तरह से ये पास हुआ था, यानी सक्सेसफुली हुआ था। एन वक्त पे मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे जो हमारा विक्रम लैंडर था, जो चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला था, या उसका संपर्क है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों से वो टूट गया था। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन में यहाँ पे लैंडर के साथ साथ एक ऑर्बिटर भी गया था, ठीक है ना। और वो जो ऑर्बिटर है आज भी चंद्रमा की कक्षा के ऊपर है, वो चक्कर लगा रहा है। और इसी ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क स्थापित हो गया और दोनों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को यह बोला, हेलो बडी, यानी हेलो दोस्त, चंद्रमा पे आपका स्वागत है। बाकी उन्होंने अपनी कोडिंग में बात की है और जिसकी जो सूचना इसरो ने ट्वीट करके है वो दी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस बार हमारा जो चंद्रयान 3 है वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार इसमें AI टेक्नोलॉजी को है वो यूज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, देखिए चंद्रयान का जो लैंडर विक्रम था, जो चंद्रमा की धरती पे उतरने वाला था, वो मात्र उसके लिए एक निश्चित एरिया है वो किया गया था, यानी वो मात्र 100 बाई 100 मीटर के एरिया में उसको उतरना था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उसका जो एरिया है वो बढ़ा दिया गया है, ये लगभग 4 बाई 2.5 किलोमीटर का वो कर दिया। मैंने बताया कि AI टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया है। तो यहां पे देखिए, इसके अंदर जो भी सेंसर लगाए गए हैं, जो भी मॉड्यूल इसके अंदर लगाए गए हैं, जो भी कैमरे लगाए गए हैं, वो अपने आप है, अपनी मर्जी से है, वो खुद सोचेंगे। मान लेते हैं कि यहां पे विक्रम लैंडर का अपने इसरो से संपर्क टूट भी जाता है या फिर कोई इसका उपकरण काम करना बंद भी कर देता है, तो भी ये जो विक्रम लैंडर है वो अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपने AI सिस्टम से है, सब कुछ खुद ही तय करने वाला है। मैंने आपको यह भी बताया कि इस बार इसकी जो उतरने की है दूरी वो बढ़ा दी गई है, तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया कर दिया है। अगर विक्रम लैंडर को ऐसा पता लगा कि यहां पर उतरना ठीक नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से ये फैसला ले सकता है कि मुझे यहां नहीं उतरना है, मुझे तो थोड़ा आगे जाके उतरना है। अब दोस्तों अपना चंद्रयान जो 3 है महज 25 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी चंद्रमा की जो धरती है, जो सतह है, और हमारा जो विक्रम लैंडर है उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। और अब यहां पे ये जो 25 किलोमीटर की दूरी है, अगले जो लास्ट जो क्षण होंगे, यानी 15 से 20 मिनट का जो समय होगा, जब विक्रम लैंडर है अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, वो सबसे खतरनाक मोड होगा या खतरनाक समय होगा, क्योंकि ये वही पेचीदा समय है जिस समय हमारा चंद्रयान 2 है वो फेल हुआ था मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में। इसी समय है यहाँ पे सबसे बड़ी कठिनाई है हमारे वैज्ञानिकों के सामने आती है। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा, देखिए मैंने बताया कि 25 किलोमीटर की ये दूरी है। अब इस 25 किलोमीटर की दूरी के अंदर है अपना जो विक्रम लैंडर है उसको अपनी स्पीड है वो भी कम करनी है, और ये कम करके यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड है वो कम करना है, यानी बहुत कम स्पीड है उसे करना पड़ेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल हमारा जो विक्रम लैंडर है ऊपर जो घूम रहा है, फिलहाल उसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो लगभग 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 1 घंटे के अंदर वो लगभग 5,500 किलोमीटर दूरी है वो तय कर लेता है। अब इस 5,500 किलोमीटर की जो स्पीड है उसे कम करना पड़ेगा, और अभी हमारा जो विक्रम लैंडर है वो भैया यहाँ पे तिरछा घूम रहा है। अब धीरे धीरे इसी 25 किलोमीटर एरिया के अंदर उसे अपने आप को सीधा भी करना है, और ये जो सीधे करने की जो प्रोसेस रहेगी ये बड़ी पेचीदी रहने वाली। बस यही हमारा जो मिशन है, सबसे कठिन समय होता है ये मिशन का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए इसरो के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस बार हमने जो टेक्नोलॉजी को यूज किया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो सेंसर लगाए गए हैं, जो कैमरे लगाए गए हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को है वो लगाए गए। इसके अंदर जो कैमरे लगाए गए हैं अपने विक्रम लैंडर के अंदर, अब जैसे ही वो यहाँ पे चांद की जो धरती है उसके नजदीक आएगा, वैसे वैसे वो अपने आप वो अनुमान लगा लेगा, पता लगा लेगा
कि ये जो सतह है यानी जो चांद की जो धरती है वो कितनी सही है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है। क्योंकि इससे पहले इसरो के द्वारा है जो हमारे चंद्रयान 3 के द्वारा जो तस्वीरें भेजी गई हैं या पहले भी जो भेजी गई हैं चंद्रयान 2 के द्वारा, तो यहाँ पे चंद्रयान का जो दक्षिणी ध्रुव है वो समतल नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है, कहीं पर खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, पत्थर हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना एक थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली होने वाला है। तो मैं तो देखिए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 है वो पूरी तरह से वो सक्सेसफुली हो जाए। अगर यहाँ पे इसरो के वैज्ञानिकों के दावे की बात करें तो इस बार ये 100% वो सक्सेसफुली होने वाला है। दोस्तों आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, देखिए मात्र यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे का है समय और बचा है। इस 24 घंटे के अंदर आप भी अपने जो जो आप देवता मानते हैं उनसे प्रणाम कीजिएगा, उनसे दुआ कीजिएगा कि जैसे तैसे करके हमारा चंद्रयान 3 मिशन है वो सफल हो जाए और इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पे है सॉफ्ट लैंडिंग है वो कर ले। और भैया जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो वो तो नज़ारा कुछ अलग ही होगा। यहाँ पे न केवल मैं अकेला है ये दुआ कर रहा हूँ, हमारा हर एक जो भारतीय नागरिक है आए दिन है हवन कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है कि जैसे तैसे करके है कि भैया ये हमारा मिशन है वो सफल हो जाए। और दोस्तों ये जब ये मिशन सफल हो जाता है तो हमारे भारत की एक विशिष्ट पहचान है ऑल वर्ल्ड में है वो बन जाएगी। भारत ऐसा चौथा देश है जिसके अंदर ये शामिल हो जाएगा कि भारत ने पहली बार है दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग है वो करवाई है। चंद्रयान 2 मिशन में जो भी हमारी गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों को है वो सुधारा किया है और यहाँ पे इस बार AI सिस्टम को लागू किया गया है। अगर इसरो से बाय द वे मान लेते हैं एक बार संपर्क भी टूट जाता है तो विक्रम लैंडर है अपने आप है सॉफ्ट लैंडिंग है वो कर लेगा। तो भैया ये नज़ारा है यानी इसका जो लाइव प्रसारण है वो तो मैं देखने वाला हूं और आप भी देखिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और दोस्तों चलते चलते एक और ख़ास बात आपको मैं बताऊंगा, मैंने आपको यहाँ पे समय बताया है जो कि इसरो के द्वारा बताया गया है कि जो विक्रम लैंडर है वो शाम के लगभग 6:04 पे है वो चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला है। लेकिन इसका जो फैसला है वो लगभग 2 घंटे पहले वो लिया जाएगा। इसरो के जो वैज्ञानिक होंगे वो फैसला लेंगे कि भैया 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे हमें लैंडिंग करवानी है नहीं करवानी, क्योंकि आपको पता है कि अपने जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहां पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है, मात्र 14 दिन का उजाला रहता है। अगर यहाँ अंधेरा रहता है कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये जो लैंडिंग का जो प्रोग्राम है समय है इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है और सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसको 4 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है यानी 27 अगस्त तक वो बढ़ाया जा सकता है। तो अभी तो वो देखते हैं, हमारे सामने अभी 24 घंटे का समय है वो बचा हुआ है। मेरी तो दिल की धड़कनें हैं वो थम नहीं रही हैं, आपकी धड़कनें क्या बोल रही हैं कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपकी क्या राय है एक दिल से है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए है एक जोरदार लाइन है वो जरूर लिख दीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।